तुम बड़े कलाकार बन रहे हो, सारी कलाकारी निकल जाती है। बड़े जोर से चौके 3 बार और रोए। राहुल बड़े जोर से चौके 3 बार रोए। बड़े जोर से रोए। तब कौशल्या ने कहा, ये क्या हो गया मेरे बालक को? अरे बोले, वो जो मदारी डमरू बजा रहा है उसी से रो रहा होगा। कौशल्या ने कहा, उसको जल्दी भगाओ दरबारी से। बोले, भगाओ 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 यहाँ से। दरबारी आया, भाग भाग भागो भागो भागो। अपना डेरा कम उठाए और चल दिए। काल कुसुम जी बोले, हो गया बाबा दर्शन, मिल गया। बोले, क्या बताऊं, लेकिन मेरी भी जिद है कि जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा यहाँ से टलूंगा नहीं। भोलेनाथ उस दिन वापस चले गए। अब देखो आगे। भोले भोले भगवान की, भोले शंकर भगवान की। सभी लोग ये भी फोटो बाद में, सॉरी, सभी लोग हमारे साथ गाएंगे। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला।
निरंजन खड़ा पुकारे पुकारते लाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे पुकारते लाला ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम शंकर भगवान की जय जय श्री सीताराम। कालभूषणी ने कहा जुक्ति तो बहुत लगाए लेकिन सब फेल हो गए। बोले कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी प्रभु दुखिया जग के दुख दूर करेंगे कभी ना कभी। अगर यह मेरे मन में लालसा है तो कभी तो दर्शन देंगे और मैं भी बिना दर्शन किए लौट नहीं सकता। मैं भी बिना दर्शन किए यहां से जा नहीं सकता। बोले अब क्या करोगे? बोले भाई सोचने दो, रात बीतने दो, तो रात हो ही गई है। सुबह की सुबह देखते हैं। सुबह हुई, ध्यान लगाए भोले बाबा और बोले चल चल बेटा चल चल उठ जा। बोले अब क्या करोगे? कल तो ऐसे ही भगा दिए गए, डंडा मार के खदेड़े गए। अरे बोले यहाँ डंडा भी मिल जाए तो भी सौभाग्य है। बोले करोगे क्या? अरे बोले चल तो मेरे साथ टीका उका लगा, बढ़िया चंदन लगा। बोले फिर? अरे बढ़िया लगा चंदन, सुंदर धोती पहनो, कमंडल लो, मेरे साथ चल पड़ो। अब भोले बाबा ज्योतिषी का रूप धारण कर लिए। किसका? ज्योतिषी का रूप धारण कर लिए। पहुंचे अयोध्यानाथ के दरबार, प्रभु श्री राम के जहां पे रहते थे उसी के गेट के सामने सबको इकट्ठा कर लिए, सबका भविष्य देखने लगे। अब शिव जी से बड़ा कौन ज्योतिषी है कोई? कोई नहीं है। जिसका हाथ पकड़े पूरा बताते चले जाए। सब में ढिढोरा मच गया कि अरे बड़ा तिगालक के ज्योतिषी आया हुआ है, चलो आप भी दिखा लो, आप भी दिखा लो, आप भी दिखा लो। जो आए वही पहुंच गया और इनकी निगाह तो उधर है, किसी तरह से मुझे दर्शन मिल जाए। कोई दक्षिणा दे रहा है, ले ले बेटा तू ले 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 ले। ये तो वो है कि भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। ये तो कुछ अपने पास रखते ही नहीं है, इनको तो दर्शन की अभिलाषा है, दर्शन चाहते। इतने में क्या देख रहे हैं कि एक दासी कौशल्या की एक बालक की उंगली पकड़ के, अपने उंगली पकड़ा करके महल की ओर सीधे चली जा रही है। भोलेनाथ ने कहा बन गया काम, अब काम बन गया पक्का। कहा उनका बाबा जल्दी करो जल्दी करो। तो बोले बुला के तो लिया, सारा मैं ही कर दूं, तो क्या करेगा? दर्शन फ्री में चाहता है क्या? दौड़ता हुआ गया। कालभूषणी बोले अरे मैया मैया मैया। बोले हाँ। बोले बेटे का भाग्य दिखा लो, गुरुजी हमारे बहुत जानकार हैं, बहुत ऊंचा बताते हैं, कोई जानने वाला नहीं। क्या लेते हैं? अरे कुछ मत देना, चलो दिखा दो, तुम दिखा लो, बस उनकी इच्छा है तुम दिखा लो। चलो भाई दासी आ गई। भोले बाबा उस बच्चे का सब कुछ पढ़ लिए। दासी बड़ी प्रसन्न हुई, दक्षिणा देने लगी। भोले बाबा कहे बोले अगर हम पे तुम प्रसन्न हो, दक्षिणा देने चाहती हो तो जहां जा रही हो, जिस लाला के पास जा रही हो, उसी का दर्शन मुझे मिल जाए, मानो मुझको सब कुछ मिल गया।
बोले ये तो भाई बड़ी विचित्र बात है। बोले फिर हमें नहीं चाहिए। तो बोले मैं दक्षिणा नहीं दूंगी तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण से मंत्र बुलवाया जाए, दक्षिणा ना दिया जाए, लग्न कुंडली खुलवाई जाए, दक्षिणा ना दी जाए, भविष्य बढ़वाया जाए, दक्षिणा ना दिया जाए तो दोष लगता है, मुझे दोष लगेगा। बोले अगर दोष से मुक्ति पाना चाहती हो तो फिर उसी लाला का दर्शन करवा दो किसी तरह से। बोले चलो अब तो मैं फंसी गई हूं, जरूर करवाऊंगी। गई अंदर, अब बड़ी देर हो गई, कौशल्या से डांट पड़ी, कहां थी अभी तक, क्या कर रही थी, इतनी देर क्यों नहीं आई। उसने कहा अरे मां मैं तो चली आ रही थी, लेकिन क्या करूं, आखिर आप ही की तरह तो मैं भी नारी हूं ना, नारी का बावला स्वभाव। अपने बच्चे का भाग भविष्य जानने के लिए रुक गई। वहां एक महल के सामने बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, सब उसको हाथ दिखा रहे थे, मैं भी दिखाने लग गई। और अरे माता, अरे महारानी आप पूछो ही नहीं, वो तो सब कुछ पढ़ के बता दिया, जो कोई नहीं जानता वो जानता है। बोले ऐसा, बोले हाँ। बोले फिर हमारे ही पुत्र का दिखा दो तो ज्यादा अच्छा है। बोले अरे क्यों नहीं। भागी भागी आई, दासी आई, बोली चलो। शिव जी ने कहा काम बन गया, उठे दोनों चल पड़े। बोले चल बच्चा। बोली नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, एक के लिए भैया, एक के लिए आदेश हुआ है, दोनों के लिए परमिशन नहीं है। बोले बाबा, बोले कोई बात नहीं, चलो चलो, मैं देखा तो मुझे है ना, इसका कोई काम नहीं, जाओ जाओ जाओ, बैठो बेटा, मैं आ रहा हूँ, बैठो। आप हुजूर ने कहा अच्छा बाबा, मैं भेद खोल दूंगा अगर मुझे नहीं देगा ये तो, अभी आपका सारा ज्योतिष यही रह जाएगा। बोले बाबा ने कहा अरे नहीं माँ, अरे देवी मैं तो क्या कर सकता हूं, मेरी बुढ़ापे की आंख है, नजर कम आती है, रेखा तो यही पड़ता है ना, और मैं उसको बता देता हूं। तो बोले फिर आप बैठो, इसी को भेजो, चलो। उसने कहा हाँ 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 चलो चलो, मैं तो देख ही लूंगा, चलो। बोले बाबा, बोले क्या बेटा। अरे बोले कोई बात नहीं, जैसे आप साधे थे वैसे अपना हम भी साध लिए। बोले बाबा, बोले जाओ, जब मेरे बिना हो जाए तो बताना। तो बोले सुनो देवी। बोले क्या। बोले ये देखता कि कौन सी रेखा किस पर्वत पे जा रही है, लेकिन उसका फलादेश मैं ही बताता हूं। ये देख सकता है, फलित नहीं कर सकता है, और मैं फलित कर सकता हूं तो देख नहीं सकता, इसलिए अब तो दोनों को ही चलना पड़ेगा। दासी ने कहा अच्छा रुको, मैं पूछ के आती हूं। ऐसे थोड़े राजभवन है, बिना आदेश के मैं नहीं जा सकती। आदेश हुआ अंदर से, और आए, दासी आई, बोली चलो दोनों चलो। दोनों पहुंचे। जब पहुंचते हैं तो भाई पहले भी था, आज भी है, और ये सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक ये रहेगा, संस्कार जाने वाला नहीं है, क्योंकि संस्कार ही पाने के लिए वेदांत कथा होती है, भागवत कथा। भागवत कथा कर्ण के पुटों से सुनकर मुक्ति होती है, कर्ण के द्वारा कर्ण से सुनने से मुक्ति होती है। लेकिन भागवत राम कथा, राम 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 का, जो राम का नाम जपने वही भव से पार हो जाए, वो भी नहीं जप पा रहे हो, राम के चरित्र पे चल जाओ तो भी भव से पार हो जाओगे। कथा को सुनो, एक एक पात्र जो है सब चरित्रवान है, कोई ऐसा पात्र नहीं जो चरित्रहीन हो।
सुनो, सुनो, सुनो और चिंतन करो। अच्छा, कथा का मतलब जानते हैं क्या है? कथा सुनते हैं। कथा सुनने का नियम है, अगर हम कथा सुन करके यहां से जा रहे हैं, घर अपने पहुंचे, तो हमें क्या करना चाहिए? कथा सुनकर जब भी घर पहुंचे तो हाथ में जल ले। ध्यान दीजिए, इधर छोड़ी आएगी बात, उधर फिर करना। जब हम घर पहुंचते हैं तो हाथ में जल ले और जल लेकर के प्रभु के सम्मुख खड़े हो जाए कि हे प्रभु, आज मैं जो कथा सुना, इसका जो भी पुण्य फल है मैं आपको निवेदित कर रहा हूं। भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए, वह पुण्य आपका कई गुना बढ़ करके आएगा। तो किताल लिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, अतुल से पंछी के पिए घटे न सरिताई। कथा जब भी सुनी जाए, संकल्पित मन को करके भगवान के चरणों में अर्पण करने से उस कथा के पुण्य का फल कई करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अब कौशल्या माता के महल में भगवान भोलेनाथ और कागभुजुंडी पहुंचते हैं। कौशल्या ने प्रभु श्री राम को लिया और भोलेनाथ के चरणों में डाल दिया। राम जी भोले के चरण को लेकर चरण तक को अपने सिर में लगा लिए। और उसके बाद बोले अभी थोड़ी बाकी है, अपने हृदय से भी तो हमें लगाओगे। फिर उठा के गोदी में उठा लिए, हृदय में लगा लिया। भोलेनाथ बोले अभी रुको प्रभु, हम भी देख रहे। उन्होंने क्या उठा के अपने सिर पे रख लिया। भोलेनाथ ने क्या किया कि राम जी के को चरणों को अपने सिर पे रख लिया। अब गए हैं ज्योतिषी बन के, तो भविष्य भी तो देखना पड़ेगा। भैया कागभुजुंडी हाथ पकड़े और जो ही हाथ पकड़े तो मुंह देखते रहे, तो मुंह ही देखते रह गए। अब वो रेखा कौन सी बताए? रेखा कोई उनको दिख ही नहीं रही है। उनको तो भगवान का रूप छवि दिख रही है, पार ब्रह्म परमेश्वर की छवि दिख रही है, जिसमें वो प्रेम मगन हो गए जैसे सर्प सूख जाए। और इधर भोले बाबा की दृष्टि मुख पर पड़ती है, वो प्रसन्न हो, एकदम समाधिस्थ हो गए। भोले बाबा समाधिस्थ हो गए। कौशल्या जी देख रही हैं, कौशल्या जी देख रही हैं और कह रही है क्या है, दासी करिए क्या है, कोई बोल ही नहीं जाए। दोनों में से कोई, दो के दोनों में से कोई बोल ही नहीं रहा है। भगवान ने क्या किया? भोलेनाथ भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि शंकर जी की एक जटा को पकड़े, बड़े जोर से खींचे, बड़े जोर से खींचे। रे संभलो, क्या कर रहे हो? होश में आओ, नहीं तो ही सारा पोल खुल जाएगा, यहां से भगा दिए जाओगे। मेरा भाग्य पढ़ने आए हो, भाग्य पढ़ो। भोलेनाथ एकदम से जगी, बोले अरे प्रभु मैं तो बिल्कुल ध्यान में खो गया। बोले खोने नहीं आए हो, अभी तो केवल जो करने आए हो वो कर लो। भोलेनाथ हाथ को देखने लगे। बोलिए माता सत्य बताना, यह बालक जब जन्म लिया था उस समय इसके 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे और गले में सुंदर और माला धारण किए थे।
कौशल्या ने कहा कि यह रहस्य तो केवल मैं जानती हूँ, और या तो ये जानते हैं तो बड़े ही। बाबा तो भाई वास्तव में बड़े बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। बाबा तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। यह सुन आगे बताने चले तो क्या बता रहे हैं कि विद्या में, विनय में, हर चीज में निपुण होगा, कोई गुण इसमें ऐसा नहीं जो नहीं होगा। राम जी ने कहा, फिर क्या किया, फिर इनकी जटा पकड़े खींचे कि अरे ध्यान देना नहीं, जो अगर वनवास के लिए बोल दिया तो फिर जो बैठे हो दंडक मंडल ये सब भगा दिया जाओ, श्री सीताराम में हो जाएगा, इसलिए आगे हिंसान की हो जाओ। बोले बाबा बोले जय जय श्री सीताराम। काग मुसंडी और भोले बाबा ने दर्शन किया राम का, तो यह प्रसंग जाकर के पार्वती जी से बताए। बता रहे कि वहां एक दासी आई, जिस दासी के कारण मुझे राम जी का दर्शन मिला। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु वो दासी कौन थी? बोले ये तो मैं नहीं जान पाया। अरे बेटा बैठ जाओ, थोड़ी घर की बात में करना, क्यों कथा बेकार हो जाएगी सारी। या तो फिर मैं चुप हो जाऊं, तुम लोग भक्ति कर लो, फिर कथा बाद में हो जाएगी। विकास जी छाती को रोको भाई, नहीं तो कथा में कथा बन जाएगी। पार्वती जी ने कहा प्रभु उस दासी को आप पहचाने नहीं? बोले नहीं। अरे बोले क्या प्रभु, जो दासी दर्शन करने गई उसको आप नहीं पहचाने? ये तो सारा प्रसंग दासी जानते हैं, लेकिन आप दासी को नहीं पहचान सके। बोले पार्वती जी मतलब बोले वो दासी तो मैं ही थी, वो दासी तो मैं ही थी। बोले अरे भाई, बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। कछु के दिवस बीते यही भाटे, जात इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, जो रात दिन पता ही नहीं चला कि रात हो रही कि दिन हो रहा है, क्या बीतता जा रहा है। फिर मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आप अपने मन में विचार कर, जो मन में आए वह उत्तम नाम इन बालकों का रख दीजिए। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहब समते अनुरूप। तब वशिष्ठ जी सोचने लगे
क्या विचार करते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते लोग सुपापी, जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते लोग सुपापी, तो सुख धाम राम रखनावा, अखिल लोक दायक विसावा, एक भरत राम रखनावा, अखिल लोक दायक विसावा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं। आप पता सबसे बड़े पुत्र का नाम आपके राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांत कर देने वाला है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोए, का कर नाम भरत अस होई। और दूसरा बालक वो भी कम नहीं है, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने की सामर्थ्य रखता है, पूरे विश्व का भरण पोषण करने की जो सामर्थ्य रखता है, वो आपका द्वितीय पुत्र भरत के नाम से जाना जाएगा। और क्या कह रहे हैं, जाके सुमिरन के दिगुनासा, राम सत्रुहन भेद विकासा, जाके सुमिरन के दिगुनासा, राम सत्रुहन भेद विकासा। जिसके केवल नाम के सुमिरन मात्र से, नाम का ही सुमिरन कर लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, वो है शत्रुघ्न। और लक्षण राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ से ही राखा, लक्ष्मण राम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम, जिसके अंदर सभी शुभ लक्षण हैं, और श्री राम जी के प्यारे और जगत के आधार, श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका ऐसा नाम रखा, क्या? लक्ष्मण। कितना श्रेष्ठ नाम उनका रखा गया, लक्ष्मण। तो धरे नाम गुरु हृदय विचारे, वेद तत्व तव सतचारी, मूल धन जन सर्वस सेवकारा, बाल के रसते ही सुखवारा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना। ये तो रहा अयोध्या का दृश्य। अब हम लोग थोड़ा मिथिला नगर के लिए चलते हैं, जनक की तरफ, क्योंकि जनक के लिए सीता माता के लिए सोहर तो आप ही बोलेंगे ना।
अयोध्या धाम में जब से प्रभु अवतरित हुए हैं, चारों ओर से खुशियां खुशियां बरस रही हैं, कहीं किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन मिथिला में अकाल पड़ गया भैया, एकदम अकाल पड़ गया भाई। बिल्कुल वहां कुछ भी एक भी बूंद पानी का नहीं गिर रहा है। एक बूंद भी नहीं गिर रहा है। और सभी प्रवासी जनक जी के पास पहुंचे। जनक जी गिरे। मिथिला में सभी ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार है। मिथिला जैसा ज्ञान कहीं भी नहीं। आज भी ये आप देखिए, मिथिला के लोग आज भी ज्ञान के भंडार हैं। वहां कभी चावल आदि की कमी नहीं होती। अब जब हनुमान का शुभ प्रवेश आने वाला है, तो अकाल पड़ने से चहुओर त्राहि हो रही है। प्रजा जनक जी के पास पहुंचती है, बोलती है कि राजन कुछ उपाय सोचो, कुछ उपाय कीजिए। विप्र बंधुओं की, विप्रों की श्रेष्ठ ज्योतिषियों की वहां सभा लगती है, जिसमें उनके गुरु शकानंद भी होते हैं। इस पर विचार होता है कि बारिश आखिर क्यों नहीं हो रही। सतानंद जी ने कहा कि ज्ञान दान, उसके बाद धन दान के साथ साथ जब तक श्रमदान नहीं किया जाएगा, तब तक मिथिला में बारिश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सभी ऋषियों के पुण्य के प्रभाव का जो रक्त था, रावण कर में लेकर के ले जाके मिथिला में की धरा में दबा दिया। आज वो समय आ गया। जनक जी ने कहा, अगर ज्ञान के दान से और धन के दान से बारिश नहीं होगी, तो ऐसी कौन सी यज्ञ किया जाए जिसके द्वारा बारिश हो? बोले इससे कुछ होगा। बोले फिर? बोले श्रमदान करना पड़ेगा। कौन सा दान? श्रमदान। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो श्रमदान और ज्ञान दान इन सबका साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपके पास बहुत ज्ञान है, श्रम नहीं करोगे तो क्या करोगे? भोजन भी करना है तो मुंह को चलाना पड़ेगा। मुंह भी चल गया, मान लीजिए घोल बना लिए, तो निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। श्रमदान करना पड़ेगा। राजा ने कहा, उसमें क्या किया जाए? बोले आप दोनों, आप और रानी मिलकर के सोने का हल बनवाइए और सोने का हल चलाइए, तभी मिथिला में बारिश होगी, अन्यथा नहीं। जनक जी ने कहा, अगर मेरे सोने के हल को चलाने से बारिश होती है तो मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सोने का हल अवश्य चलाऊंगा। स्वर्ण का हल बना और सभी प्रजाजन के साथ राजा और रानी हल चलाने लगे। हल चलते चलते एक ऐसी जगह पे रुका कि वहां से आगे नहीं बढ़ा।
जब आगे नहीं बढ़ा तो वहां खोज करके जब देखा गया तो एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वो सीता मैया की जय। इतनी दिव्य मूर्ति से कोई नहीं। और सीता जी के जन्म लेते ही ऊपर से देवता लोग गुंडुड़िया बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। और जो अकाल पड़ा था इंद्रदेव प्रसन्न होकर जल की वर्षा करने लगे। पेड़ पौधे सब हरे हो गए। जिन वृक्षों में फल नहीं था फल लग गए, जिसमें फूल नहीं था फूल लग गए। प्रसन्नता छा गए, लोग मधुर मधुर भजन गाने लगे। अब वो कौन सी भजन गा रहे देखिए।
जनकपुर जनक नंदिनी की जय हो। सीता मैया की जय हो। बहुत सुंदर आयु को देखते हुए बहुत ही सुंदर माँ जगदम्बा के अवतार का वर्णन किया। ये पुष्पमाला का सम्मान कीजिएगा। सीता जी का अवतार हुआ। सीता जी अति सुंदरी, देखने में मनमोहिनी, साक्षात लक्ष्मी जगदम्बा है, साकेत वासिनी। आज जनक जी धन्य है, चहुओर उत्सव हो रहा है, बधाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, शंख मृदंग घड़ियाल बज रहे हैं। जनक जी अपने गुरु सदानंद जी को बुलवाए, नामकरण करवाए। नामकरण संस्कार हुआ। सदानंद जी ने कहा कि जिसके नाम के प्रभाव से शरीर का सारा शीत नष्ट हो जाए, ताप समाप्त हो जाए, दुख नष्ट हो जाए, समस्त सुखों का भंडार भर जाए, ऐसी कन्या का नाम साक्षात अम्बा पराम्बा जगदम्बा जगदम्बा प्रभु की आह्लादिका शक्ति, इनका नाम सीता जी रखा जाएगा। इस तरह से मिथिला में नाना प्रकार की खुशियां होने लगी और अब हम फिर अयोध्या को आते हैं। चेबुक सहाय आंगन अमित मदन छवि छाये, दुई दुई दसन अगर अनुरारी, नासा तिलक को वरनय पाए, सुंदर श्रवण तुषार कपोला, अत प्रिय मधुर तोत में बोला, मन कर चतुर्भुज समुवारी, अहो प्रकार सवारी, भट जगुलिया तनु पहिराए,
जान पान विचरण मोहि मारी रूप सकल सुख सेता सो जाने सपनो देह देखा। इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य है कि कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, 3 रेखाएं सुशोभित है और मोही बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। दो सुंदर रतुलियां, दो रतुली निकली हुई है, लाल लाल होंठ, कुंद के इंद्र के समान और नासिका तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाढ़ है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे हैं। जन्म के समय से वह घुंघराले बाल है जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया और शरीर पर पीली झंगली पहनाई हुई है। उन घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता। उनके रूप का वर्णन वेद शेष और शारदा भी नहीं कर सकती है। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो या मन के अंदर देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित्र पुनीत। जो सुख के पुंज ज्ञान मोह माया वाणी और इंद्रियों से के अतीत है वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र वाली लीला करते हैं। क्योंकि मोरे मन प्रभु वस विश्वासा राम से अधिक राम कर दाता। व्यापक सर्वत्र समाना जीव के प्रकट होई मैं जाना। व्यापक सर्वत्र समाना जीव के प्रकट होई मैं जाना। महाराज दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुई और सुंदर झंगुलियां पहने हैं, पैर में पैजनियां पहने हैं, कमर में करधनी पहने हैं, हाथ में कंगन पहने हैं, ठुमक ठुमक चल रहे हैं और पैजनियां बाज रही है। ठुमक चलत हारम चंद्र ठुमक चलत हारम चंद्र कि हमारे भक्तों में भगवान राम के लिए खुशी कुछ कम जाने पड़ रही है। क्योंकि जब पैजनियां बन रही है वहां तो यहाँ पैजनियां
सुन भी नहीं हो रहे, बोलो चलो। खूब चली दिल की लात उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय दिल की लात उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय धाय मात गोदरे धाय बोलो राघवेंद्र सरकार की है। देखिए आज मैं चिंता नहीं है कि समय ज़्यादा हो या कम, क्योंकि हमारी मंदिर शक्ति स्वरूपा शक्ति मंडल अध्यक्ष रीना बहन जी ने कह दिया है कि आधे घंटे 1 घंटे लेट हो जाए इसकी कोई परवाह मत किया करो, सब बहुत ज़्यादा मत किया करो। हमने कहा ठीक। बोलो जय जय श्री सीताराम। अभी मैं थोड़ा ये चाहूँगा कि कल आपके भजन में रस कम बरस पाया क्योंकि साउंड सही नहीं था, तो एक बार आकर के आप थोड़ा रस बरसा देना प्लीज। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ एक बार एक भजन, दूसरी नहीं बोलूँगा, दूसरी के लिए नहीं बोलूँगा, एक बार आना। बोलो जय जय श्री सीताराम। यहाँ से निवार नहीं करती है, आ जाओ। भगवान श्री राम सुंदर झंगुलिया पहने हैं, कमर में करधन, पैर में पाए, इतनी सुंदर शोभा है कि वह उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक बार कौशल्या माता एक बार जननी अनुवाए, कर सिंगार पलना पहुराए, निज कुल इष्ट देव भगवान, पूजा हेतु कीन रसनाया, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गए जहाँ पाप बनावा, बहुर भागुत हवा चली आई, भोजन करत देख
छूट जाए। एक बार माँ कौशल्या ने श्रृंगार करके स्नान